मैं सेन विनोद आज फिर विवाद विनोद में हाजिर हूँ आपके सामने। बड़ी पीड़ा के साथ आज जिस विषय पर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह हमारी बिरादरी मीडिया तथा पत्रकारों से पत्रकारिता से जुड़ी हुई। आज सुबह सुबह दिल्ली से एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया कि न्यूज क्लिक के दफ्तर पर और उससे जुड़े अनेक जगहों पर स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और छापा उनसे जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर भी छापेमारी हुई और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जब्त कर लिए गए। यह बेचैन करने वाली खबर है कि आखिर सचमुच हमारे देश में, हमारे लोकतांत्रिक भारत में यह आखिर हो क्या रहा है। विचलित करने वाली खबर है ये। और जानकारी पर ली तो पता चला, जैसे अमूमन आप यूं ही तो कर नहीं सकते, कुछ न कुछ तो आधार आपको रखना पड़ेगा। पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से पुलिस ने जोड़ा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर, जो आरोप पहले लगे थे, उसके लेकर के छापेमारी हुई है। लेकिन जो संदेश आम लोगों के बीच में गया, पूरे देश में गया हुआ यह कि मीडिया को जो दबाने के प्रयास होते चले आ रहे हैं, उन्हें जो डराने के प्रयास होते चले हैं, उसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। ध्यान रहे, यहां पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, उसके रणनीतिकारों और विशेषकर प्रधानमंत्री एवं उनके सलाहकारों को सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं यह संदेह का लाभ देने के लिए तैयार हूं कि आरोप गलत है, लेकिन यह आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है, कोई रणनीति बनी है, यह आरोप लगते हैं। और जैसे कि इस तरह के जो नकारात्मक चीजें होती है उसका प्रचार प्रसार अधिक होता है, लोग उसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, इस बात को सभी जानते हैं। तो यह जो आरोप वर्तमान सरकार पर लग रहे हैं लोकतंत्र की हत्या का, तो अगर इसका इस तरह से प्रचार प्रसार हुआ और ऐसी घटनाएं होती रही तो सारी सरकारी सफाइयों के बावजूद जनता यह मानने पर मजबूर हो जाए कि हां, इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सने सने लोगों के मौलिक अधिकारों पर पुनर्विचार कर उन्हें इस संविधान प्रदत्त अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रसंग में मैं बड़ी ही पीड़ा के साथ उद्धृत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के शब्दों। बात अब लगभग 6-8 महीना पूर्व की है। बड़े कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक विशिष्ट पहचान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं, उस बात को ध्यान रखें। निजी बातचीत में उन्होंने कहा था कि विनोद जी, अगर यह व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो फिर आप लोकतंत्र भूल जाइए। क्या मायने इसके? यह कोई कांग्रेस का नेता, विपक्ष के नेता नहीं कर रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के वक्तव्य है। वो तो अंदर के आदमी है, उन्हें तो सारी जानकारी है उनके पास। अगर वो बोल रहे थे इसे गंभीरता से लेना ही होगा। उस समय मैं चिंतित हो गया था, मैंने अपने पत्रकार मित्रों से इस पर चर्चा की थी। और अब यह जो ताजा घटना आज के दिल्ली की आई है, उसे क्या कहेंगे? आरोप लगता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है, वही है। आपातकाल की चर्चा बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, सत्ता पक्ष के नेता करके उसका उद्धृत कर, उस कालखंड की याद कर कांग्रेस पर प्रहार करते हैं। बिल्कुल गलत था वो देश को आपातकाल के अंदर थोपना। हमारे जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनसे देश को वंचित कर दिया गया था, नागरिकों को उससे वंचित कर दिया गया था। अनेक अत्याचार की घटनाएं सामने आई थी।
दबाव की घटनाएं आए थे। और तो और जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक नेता की भी गिरफ्तारी हो गई थी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेलों का अंदर ठूस दिए गए थे। वो आपातकाल था, उसकी भर्त्सना हर स्तर पर की गई और जनता ने उसका जवाब दे दिया था तत्कालीन कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को। जब अगले चुनाव में आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ, न केवल कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका बल्कि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना चुनाव हारना पड़ा था। यह जनता का फैसला था, सबसे बड़ी अदालत का फैसला था। इस बात को सभी को ध्यान में रखना होगा, खासकर सत्ता पक्ष के जो रणनीतिकार होते हैं उनके लिए एक उदाहरण है। आपातकाल की आप जब चर्चा करते हो तो मैं यहां बता दूं, गलत था, जैसा हमने कहा कि बिल्कुल गलत था, लेकिन वो घोषित आपातकाल था। वह समय था जब प्रेस सेंसरशिप लगाया गया था। सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं के दफ्तर में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए थे। कुछ भी छपने गिर जाता था उसके पहले वो देखते थे, उनका हस्ताक्षर होते थे, उसके बाद जाता था सब। तो वह घोषित आपातकाल था, घोषित प्रेस सेंसरशिप था। आज तो लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं। यह शोभा देता है, यह हमारे प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल अपेक्षित बयान है कि उनके मुंह से ऐसी बातें आए। लेकिन जब व्यवहार के स्तर पर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर उसे क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? जिस प्रकार आज न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी हुई, उससे जुड़े पत्रकारों, लेखकों से अभी भी पूछताछ जारी है। जब भी मैं बात करूं पूछताछ जारी है। उनके लैपटॉप ले लिए गए, उनके टेलीफोन, मोबाइल फोन ले लिए गए। तो इस माध्यम से, इस कृत्य के माध्यम से आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ एक पहलू यह आता है, जैसे मैंने कहा कि पुलिस तो कोई आधार लेकर के आएगी, उससे इसे तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है कि उस सिलसिले में ये सारी छापेमारी हो रही है। लेकिन फिर दोहरा दूं, संदेश कुछ और गया है। संदेश वही गया जो मैंने उद्धृत किया कि अभी एक अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा की जा रही है, जहां डर और भय का वातावरण निर्मित कर पत्रकारों को, लेखकों को, अन्य मीडिया कर्मियों को सच बोलने से रोका जाए, सच लिखने से रोका जाए, यह कहा जा रहा है। अनेक खबरें पूरे देश में जो सरकार के लिए असहज हो सकती है, आज खबरिया चैनलों पर जिसे कई तरह के नाम दिए जा रहे हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई मोदी मीडिया कहता है, कोई साष्टांग मीडिया कहता है, कोई दंडवत मीडिया कहता है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि खबरें बाहर नहीं आती, एक पक्षीय खबरें आती हैं। इस आरोप में भी दम है। जब हम देखते हैं शाम को जो कथित प्राइम टाइम में विभिन्न खबरिया चैनलों पर जब बहसें होती हैं, डिबेट होती हैं, तो आश्चर्य रूप से अधिकांश चैनलों पर डिबेट का विषय एक होता है। तो क्या यह मात्र संयोग है? बिल्कुल हो नहीं सकता है। यह कहीं ना कहीं से आदेशित, निर्देशित है कि आज इस विषय पर चर्चा करनी है और इस कोण से बहस को आगे बढ़ानी है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने जब लगभग 14 न्यूज एंकरों के नाम के साथ यह घोषणा की थी कि इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा, इनके कार्यक्रम में हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रवक्ता नहीं शामिल होंगे। कारण साफ था, क्योंकि जब एक विशेष कोण से, एक खास एंगल से डिबेट को दिशा देने की बात हो, डिबेट को ले जाया जाए, तो फिर सच कहाँ आएगा? वहां सारे बैठते, डिबेट में बैठते थे, विपक्ष के भी प्रवक्ता बैठते थे, सत्ता पक्ष के भी, लेकिन यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोगों ने देखा है कि जब जब विपक्षी प्रवक्ता सरकार पर आक्रमण करने लगते हैं, प्रहार करने लगते हैं, कुछ तथ्य सामने लेकर आते हैं, तब आश्चर्यजनक रूप से एंकरों का व्यवहार बदल जाता है। टोका टोकी अपनी जगह, उसके बाद तत्काल उनका समय समाप्त हो जाता है, उनका ब्रेक का समय हो जाता है। उन्हें अर्थात
विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं देते थे वो लोग, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। खैर वो तो प्रसंग बस उसको मैंने उद्धृत किया। लेकिन आज जो घटना हुई है, आज सुबह जब दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों को घर पर छापेमारी की, जब्ती की कार्रवाई की, उसकी भर्त्सना होगी। हो सकता है, अगर पुलिस का यह कहना है, अभी पुलिस की तरफ से बयान अभी तक नहीं आए हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन उसको संज्ञान देकर अगर इसे सचमुच मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जाता है तो तथ्यों के साथ जनता के सामने पुलिस आए। जो सच्चाई है, अगर सचमुच में आरोप सही है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो पूरे तथ्यों के साथ सामने आकर देश को पुलिस बताए। अन्यथा अगर आप उस पर पर्दा डाले रखना चाहते हैं तो इससे संदेश कुछ और जाएगा। संदेश वही जाएगा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आज मीडिया का मुंह बंद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही, ताकि वो भयभीत हो जाए, वो डर जाए। अनेक उदाहरण अभी हमारे सामने हैं जिनको मैं यहां पे नहीं करना चाहूंगा, जहां इस तरह की कोशिश हो रही है कि सच सामने नहीं आ पाए। अगर यह उद्देश्य है और इस लक्ष्य को लेकर के सत्तारूढ़ मोदी सरकार मीडिया पर प्रहार करती है, उनको मुंह बंद करने की कोशिश करती है, तो इसके परिणाम कभी भी उनके अनुकूल नहीं होंगे। इस बात को सभी हृदयस्थ कर लें। इसके परिणाम उनके खिलाफ जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। जनता का फैसला अंतिम होता है, सर्वोपरि होता है। और इतिहास के पन्नों को पलट ले, जैसा मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपातकाल का, जनता कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि संविधान प्रदत्त उसे जो मौलिक अधिकार प्राप्त है अभिव्यक्ति की आजादी का, उस पर कोई अंकुश लगाने की कोशिश करे। और अंकुश इस तरह से कि उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाए, उनके यहां छापेमारी हो, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाए, उनके लैपटॉप जब्त कर लिए जाए। अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है तो तय जानिए कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार होंगी, ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जहां स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए सत्ता पक्ष मजबूर हो जाएगा। वो अन्य बातों को छोड़कर उन्हें अपने अस्तित्व के रक्षार्थ कदम उठाने होंगे, और तब देश के विकास के लिए, उसको उन्नति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम हाशिए पर चले जाएंगे। और विपक्ष के जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का, अघोषित आपातकाल का, लोकतंत्र की हत्या का, वे सारे आरोप सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन अपने दिल में देश की जनता बैठा लेगी और उसे सच मान लेगी। ऐसी स्थिति में अंजाम क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। आज जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस की दिल्ली में हुई है न्यूज क्लिक के खिलाफ, वैसी स्थिति न पैदा करें हमारे सत्ता पक्ष के लोग, जिससे स्वयं उनकी छवि विद्रूप हो, जनता उनके खिलाफ हो जाए। और एक दिन ऐसा आएगा जब वे स्वयं कहने को मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, उनके कदम आत्मघाती कदम थे, और यही कारण है आज जो स्थिति पैदा हो रही है। आज जनता का आक्रोश अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ उभर रहा है, उसके कारण यही सब है। मैं इस मंच से जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस की हुई है न्यूज के खिलाफ, उसकी भर्त्सना करता हूं। हाँ, यह अवश्य कहूंगा कि अगर सचमुच कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ है, तथ्य मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो पुलिस जनता के सामने आए, और तब हम उनके न्यूज क्लिप या किसी मीडिया संस्थान के समर्थन नहीं आएंगे। अगर वो कोई अपराध करते हैं देश के कानून के अंतर्गत, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। लेकिन अगर जो संदेश इस कांड से हुआ है, इस घटना से हुआ जाया है कि अगर मीडिया को, पत्रकारों को डराने, धमकाने, भयभीत करने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही है, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं,
तो इसकी फैसला की जाएगी, और जो हो रही है और इसके अंजाम कभी भी सत्ता पक्ष के समर्थन में तो नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जाएगा। और तब नारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियों की याद आ जाती है जब उन्होंने कहा, लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद।